नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर पूरा देश जो है हलाकान है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई है और उसको लेकर कांग्रेस सड़क पर है। मामला कानूनी है और ये लड़ाई अदालत के साथ साथ राजनीतिक रूप से सड़क पर भी लड़ी जा रही है। इसी मुद्दे पर पूरे देश में हलचल है, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस इसको लेकर सड़क पर है। रेलवे लाइनों पर चक्का जाम की स्थिति बना रहे हैं, ट्रेन रोकी जा रही है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि इस मुद्दे पर 14 विपक्षी दल सड़क पर हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कानून की लड़ाई सड़क पर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप पौराणिक जी, देवदत्त दुबे जी और डॉक्टर राहुल रंजन। तो इस पूरे मुद्दे पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आज सब जगह इसी की चर्चा है। कल अदालत का फैसला था और आज लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। ये कार्रवाई तो कानूनी है, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इतनी जल्दी 24 घंटे के भीतर ही जो है सदस्यता खत्म कर दी गई। कांग्रेस का मानना यह है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे भाजपा घबरा गई है और उनको हर तरह से रोक रही है। भाजपा का कहना है कि ये मामला कानूनी है और जो कानून और संविधान के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई राहुल गांधी पर की गई है। और ये भी बात जोड़ी जा रही है कि अगर मामला पॉलिटिकल होता है तो जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मोदी चोर हैं ये कहकर राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। तो अगर कानूनी लड़ाई है तो कांग्रेस इसको अदालतों में लड़ेगी और अगर सड़क पर वो उतरी है तो बीजेपी ने भी इसको राजनीतिक एक तरह से कलर देना शुरू कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हमको दो तरफ लड़ाई दिखेंगी। एक तो कानूनी लड़ाई जो अपील के जरिए हो जाएगी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और राजनीतिक लड़ाई सड़क पर होगी। पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो दिलचस्प होगी। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप जी, राहुल जी और देवदत्त जी, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे कि मामला कानून से शुरू हुआ। हालांकि भाषण राजनीतिक था, 2019 की घटना है। सूरत में इस पर रिपोर्ट दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है, अदालत में सुनवाई होती है। 2023 कल यानी 23 तारीख को फैसला आता है, गुरुवार को, और 28 शुक्रवार को सचिवालय जारी करता है कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई। ये तो हुआ कानून का और संविधान का मामला। संवैधानिक संस्था ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। अब यहाँ मुद्दा ये कि इतनी जल्दी क्यों, टाइम देने में क्या दिक्कत थी? कौन सा राहुल गांधी भागे जा रहे थे? कौन से राहुल गांधी पर बहुत सारे अपराध हैं कि कोई हिस्ट्री शीटर है? राजनीतिक लड़ाई को जिस जल्दबाजी में लड़ा गया है उसके दो परसेप्शन जा रहे हैं। एक तो ये कि कांग्रेस की ताकत से बीजेपी डर रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा को डर पैदा हो रहा है क्योंकि 24 में लोकसभा के चुनाव हैं और इस साल के आखिर तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। आपकी राय, मामला कानूनी है तो कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए, सड़क पर जाने की जरूरत क्या है? और सड़क पर अगर कांग्रेस उतरी है तो क्या वो उसको दो ढंग से लड़ेगी, एक तो कोर्ट में और सड़क पर? आपकी इस पर विस्तार से राय। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जो कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी जिस सदन का वो सदस्य है वो सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये जैसे ही फैसला आता है, प्रावधान ये है कि उसके बाद रद्द मानी जाती है। उसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। जैसी सामान्य सी बात है जो समझ में आ रही है हम लोगों के। जहां तक आप राजनीतिक तौर पर कहा है, मुझे ये लगता है कि कल की तारीख को याद करिए आप राघवेंद्र जी। भगत सिंह, राजगुरु, उनका शहीदी दिवस था कल। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी उंगली कटा के शहीद होने की श्रेणी में आ गए हैं। जब उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई, अब उन्हें सदस्यता रद्द कर दी गई है। देखिए संदीप जी, शहादत बड़ा पवित्र शब्द है और आज की जो राजनीति है उसमें कोई भी राजनीति में शहादत नहीं करता, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि शहीद पड़ोसी क्या पैदा हो, हमारे यहाँ जो पैदा होगा वो तो हुकूमत करेगा। तो अब भगत सिंह कहीं पैदा नहीं हो रहे हैं,
अब शहादत कोई भी नहीं देता है जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, कोई नहीं देता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर शहीद बनाने की कोशिश हो रही है, इसे कोई नहीं नकार सकता। जी। क्योंकि जल्दबाजी का भी फैसला है, जैसा आपने कहा है नोटिफिकेशन का, और चर्चा तो यहां तक आ रही है कि हो सकता है कर्नाटक के चुनाव के साथ बाई इलेक्शन भी हो जाए वहां पर। अभी उनके पास अपील का अवसर है, वो देखना होगा। जी। जहां तक आपने राजनीतिक तौर पर बात की है, ये कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर लाभदायक नजर आ रहा है पहली नजर में। कारण उसका यह है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उन्होंने कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किया, आज सारे विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं। मुझे यह लगता है कि बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब कांग्रेस के साथ सारे दल खड़े होने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मामले में सारे राजनीतिक दल एक हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया है। एक तरफ तो ये कांग्रेस का है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज कर सकती है, वो संदेश दे सकती है कि हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ है, सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो पर निकले, उनकी एक छवि बन रही है, इससे बीजेपी डर गई है। इसके आधार पर आप अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर सकते हैं। जहां तक आपने बीजेपी की बात की है राघवेंद्र जी, बीजेपी ने उसको ओबीसी से जोड़ दिया है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया था। इस समय देश की राजनीति में एक ओबीसी वर्ग एक ऐसा हो गया है कि जिसको हर दल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब भावनात्मक तौर पर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश होगी, मुझे लगता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो एक सरनेम को लेकर कटाक्ष किया था और उससे चोर को जोड़ा था। आज बीजेपी के पास ये अवसर है कि वो अपने को जनता के बीच ले जाए और वो ये बताए कि राहुल गांधी ने, जैसा आपने शिवराज जी का एक बयान सुना होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और राहुल गांधी ने वो भुगत लिया। जी। तो मुझे ये लगता है कि अब बीजेपी ये परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया था, एक पिछड़े वर्ग का अपमान किया था, उसकी सजा उनको मिली है। अब आने वाले समय में जो राजनीतिक दल अपनी बात को, राघवेंद्र जी एक चीज देखनी होगी, जो भी राजनीतिक दल अपनी बात को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में सफल हो जाएगा, अगर कांग्रेस ये स्थापित कर लेती है कि अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो भावनात्मक तौर पर कांग्रेस के साथ लोग जा सकते हैं। और बीजेपी अगर ओबीसी की बात खड़ी कर लेती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी फायदा ले सकती है। लेकिन एक चीज को हमें और ध्यान रखना होगा जी। कि हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ समाज रहा है, तो इसमें राहुल गांधी को थोड़ा एज मिलने की संभावना कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आती है। देखिए, लेकिन मुकाबला बीजेपी से है। अब कई चीज़ें बदल गई हैं, परिभाषाएं। मामला पीड़ित पक्ष के साथ सबको रहते हैं। हिंदुस्तान में तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई रास्ते में किसी अपराधी की लोग पिटाई भी करते हैं तो लोग बीच में आ जाते हैं कि भाई इतना मत मारो कि वो मर जाए, इसको पुलिस को दे दो। तो लेकिन ये लड़ाई मोदी अमित शाह से हो रही है। मामला सूरत का है, 2019 की घटना है, भाषण 2019 का था, 23 में फैसला आता है, 24 में चुनाव है। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी के जो राजनीतिक लोग हैं वो अनाड़ी हैं और अपोजिशन वाले बहुत इस मामले को एज ले लेंगे जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मैं देवदत्त जी से पूछूंगा कि देवदत्त जी, क्या कानूनी मुद्दे पर जनता के बीच में जाकर फैसला कराना होगा? ये ठीक लाइन है किसी भी पार्टी की, खासतौर से कांग्रेस जो आंदोलन की पार्टी है। कानून का फैसला आया था, संवैधानिक संस्था लोकसभा ने उस पर निर्णय किया और 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता खत्म कर दी। इसके पहले भी कई इस तरह के उदाहरण हैं। तो आप कोर्ट जाएं, अपील करें, एक बात यह भी आती है, फिर कोर्ट आपको इसमें सुविधा दे सकता है कि भाई वो पूछेगा कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की। लेकिन आप कोर्ट के साथ साथ कोर्ट में जाने के बजाय सड़क पर उतर रहे हैं, तो ये घबराहट है क्या कांग्रेस के भीतर? दूसरा ये कि एक बार भारत में जरूर हुआ था ऐसा, हालांकि वो बड़ा मामला था, शहबानो कांड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पूरा वर्ग सड़क पर आ गया था और बाद में उसके बदले कानून बदलना पड़ा था उस चक्कर में। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी, कमजोर सरकार की कह सकते हैं, हालांकि बहुमत की सरकार थी राजीव गांधी की, लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी बहुत सारे मुद्दों पर जरा उदार हो जाती है। लेकिन मोदी और बीजेपी की जो सरकार है ये कानून के मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिनिधियों को कठोरता से निपटती है। आपको लगता है कि सड़क का आंदोलन बीजेपी को थोड़ा सा कमजोर करेगा या कांग्रेस को एज देगा, या ये जो कानून की लड़ाई कानून से लड़नी चाहिए थी उसको पॉलिटिकल अगर कलर दिया जा रहा है तो राजनीतिक रंग देने में भाजपा के जो महारथी हैं उस तुलना में प्रतिपक्ष के पास उतने महारथी नहीं है?
और एक लाइन में और जोड़ूंगा, क्या ये जो विपक्ष की एकता है ये आगे तक चलेगी या रस्मी तौर पर है, क्योंकि 14 दल जो है वो इस मुद्दे पर सड़क पर आ रहे हैं। आपकी राय? देखिए, पूरा मामला 23 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव है, जी तो कोई भी दल केवल कानूनी उस पर लड़ाई लड़के बैठा नहीं रहेगा। ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको तो हर जगह राजनीति ही करना है। राजनीति का मतलब ही यही है। तो एक तरफ जहां उनके कानून के जानकार जो कपिल सिब्बल हैं, वो वकीलों के साथ कानूनी वो भी कर रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे और उसको आदेश को विड्रॉ कराएंगे। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक दल है, तो ये दिखाना भी पड़ेगा अपनी शक्ति की, यदि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जन समर्थन उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और जैसा ही खबर आई है, तो पूरे प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल में भी ट्रेन रोकी गई और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर सब जगह से जो खबरें आ रही हैं विरोध की, तो पूरे प्रदेश में हो रहा, देश में हो रहा। तो ये तो चलेगा। बस असल बात वही है कि जनता के बीच कौन सा संदेश है ये पहुंचाने में दल सफल होता है। एक तरफ जो भाजपा कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, जो बयान दिया है, जैसा एक बात जरूर है कि जिस तरह के बयान राजनीतिक दलों के आते रहे हैं, आप और हम कई बार उस पर बहस करते रहे, बड़बोलेपन को और सबको, यदि इस तरह की कार्रवाई होने लगे तो आधे विधानसभा और आधे लोकसभा सदस्यों की सदस्यता खत्म हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे बयानों पे हम देखते हैं कि कई बार बहुत ही ज्यादा ऐसे होते कि जो परिवार के साथ सुनने लायक भी नहीं होते, और बहुत आरोप भी कई बार कमर के नीचे हुए हैं। तो या तो इसी दिशा में देश बढ़े एक बार आगे के सबके जिनके बयान उठा के और सब पर कार्रवाई की जाए, तो मुझे लगता है कि फिर लेकिन राजनीति नहीं लेकिन होगी। देवदत्त जी, दरअसल ये तो मामला किसी प्रशासनिक कार्रवाई का नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है और अदालती कार्रवाई को कोई निर्देशित नहीं कर सकता। लोग अदालत में जाते हैं और अदालतें अपने हिसाब से निर्णय करती है। 2019 का मामला है, फैसला 2023 में आया है, तो इस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई की नहीं कि इस पर एक कोई लाइन लेकर इस ढंग से फैसले जल्दी कराए जाएं, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर तो अदालतों का सारा मामला है, और जब जब कोर्ट से ऐसे फैसले आए और इस पर कार्रवाई, लालू प्रसाद यादव भी इस तरह के मामले में अयोग्य घोषित किए गए थे। आजम खान की हम बात करें, जो रामपुर सीट से यूपी से इलेक्शन लड़ते थे और वो घृणा फैलाने वाली हेट स्पीच के चलते उनकी भी सदस्यता खत्म हो गई थी। तो ये मामला अदालत का है। हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले में अभियान चलाकर इस तरह के भाषणों पर तत्कालिक ऐसी कार्रवाई की जाए जो सदस्यता तक आए। जी, मतलब सभी जगह अदालत में भी लोग जा सकते हैं, सबके लिए स्वतंत्र, कोई भी एक प्राइवेट आदमी भी रिट पिटीशन कर सकता है। जी, हमारा कहना कि जिस तरह तुरंत कार्रवाई सदस्यता वाली भी और भी, तो ये जो राजनीति में जो है, जो बयान देने की एक तो स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ भी कहता है, और फिर दूसरी तरफ कार्रवाइयां भी अब होने लगी। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड भी शुरू हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब एक पर कार्रवाई होती है, एक के मामले में बोलने पर ये सब होता है, तब जाके राजनीति आती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये मैनेज हुआ है, ये सब जो दुनिया भर की सब बातें आती हैं। मुझे लगता है कि अब देश उस चौराहे पर आ गया है जहां से अब ध्रुवीकरण होगा और एक नई दिशा तय होगी कि अब देश में किस तरह की राजनीति का दौर शुरू बिल्कुल। होगा। चलिए, अब मैं हमारा संपर्क अभी राहुल रंजन जी से थोड़ा सा तकनीकी रूप से कट गया है, इसलिए मैं लौटूंगा। आप अपनी बात पूरी करें देवदत्त जी, और उसके बाद मैं बात करूंगा संदीप जी से। तो अब पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए हर मामले में, हर बयान के एक सीमा भी तय हो, और नेताओं को इस हिसाब से बचना चाहिए, मुद्दों पे बात करना चाहिए। इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे बात कर सकते जी, हैं, लेकिन जिस तरह से टीआरपी के प्रयासों में या लोकप्रियता के उसमें, तो जिस तरह बयानबाजी का दौर पड़ा है, बिल्कुल वो भी राजनीति का स्तर गिरा रहा है। और अब जो राजनीति में कड़वाहट और कशमकश इससे ठीक। बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं मुझे पूछता लगता हूँ है कि ये संदीप जी, अगर कमर के नीचे वार करने वाले बयान होंगे, घृणा फैलाने वाले बयान होंगे, किसी को बदनाम करने वाले बयान होंगे जो सत्यता से परे होंगे या बिना सबूत के कहे जाएंगे, तो उस तरह के बयानों पर अदालतों को ये फैसले क्या राजनीति में सफाई की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? कि राघवन जी, राजनीति में हम ये जब देखते हैं, चुनाव के दौरान तरह तरह की बातें होती हैं, जुमले भी खूब कहे जाते हैं, तुकबंदी भी खूब होती है। ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं ये कह रहा हूं, कमर के नीचे वार की बात जो आप कह रहे हैं, उस पे तो अंकुश लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी किसी पर भी तुकबंदी करेगा या सीधे आरोप लगाएगा और उसको लेके कोर्ट जाने लगेंगे,
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये वैमनस्यता राजनीतिक दलों में और बढ़ेगी। हमें याद है कि सदन में भी बहुत कुछ कहा गया है महिला सांसदों के लिए कई बार। क्या वो कोर्ट गए हैं? सवाल ये है कि अब आप नए तरह की राजनीति की नहीं, शुरुआत है। लेकिन अगर कोई कोर्ट जाएगा तो अदालत के सामने जो विषय होंगे उस पर तो वो निर्णय करेगी, और उस पर निर्णय अगर होंगे तो फिर वो संवैधानिक कार्रवाइयां भी होंगी, और उन कार्रवाई के खिलाफ अगर आप बजाय कानून की लड़ाई लड़ने के उसको राजनीतिक कलर देंगे, चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, तो ये राजनीति को और गंदा कर रहे हैं जिम्मेदार दल। मुझे यही लग रहा है, मैं राजीव जी वही कह रहा हूं कि चुनाव की कही हुई बात अभी तक हमारे यहाँ जो हम लोग देखते आए हैं उसे लोग इग्नोर करते रहे हैं, उसे इस तरह से कोर्ट कचहरी की लड़ाई तक नहीं ले गए हैं। लेकिन एक चीज और बात सही है कि इस समय देश की राजनीति में ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो रहा है जिससे किसी भी तौर पर उचित तो नहीं ठहराया जा सकता। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हर दूसरे दिन मेरा इसमें एक सवाल है आपसे, क्या हमारे राजनेताओं का जो मानसिक स्तर है वो नीचे जा रहा है? दल का स्तर तो ऊपर है, लेकिन जो लीडर हैं उनकी जो बातचीत का स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार तो पॉलिटिकल लीडर ही होंगे। की बात से सहमत हूं राघवेंद्र जी। हमें याद करना चाहिए कि अटल जी ने कभी इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं का स्तर है, मानसिक स्तर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जिनका मानसिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है, तो आपका कैसे अच्छा हो जाएगा? आपकी पढ़ाई लिखाई उस तरह की नहीं है जो राजनीतिक, देखिए आज 24/7 राजनीति करते हैं जो लोग, उन्हें कम से कम विचारों के मामले में परिपक्व होना चाहिए। एकदम जो चीज तो हमारे सामने आ रही है कि वो लोग मैच्योरिटी उनमें नहीं दिखती है। मुझे बिल्कुल। हमारे साथ राहुल जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, मैं तुरंत ही लौटता हूं, उनसे पूछ लेता हूं। राहुल जी, राजनीति अपनी जगह है, अदालत के फैसलों पर कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन हम जब अदालती कार्रवाई को सड़क पर लेकर आते हैं तो क्या हम अदालतों पर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं, या हमको जो लड़ाई जिस लेवल की वहां लड़नी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का फैसला, संवैधानिक कार्रवाई करने के लिए लोकसभा का निर्णय, इस पूरे मुद्दे पर सड़क पर आना कितना ठीक है, कितना उचित है? और अगर सड़क पर आते हैं तो फिर दूसरे दल भी इस पर राजनीति करेंगे सड़क पर, तो भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है? कानून की लड़ाई को सड़क पर लड़ना कितना उचित है, आपकी राय? अपनी जगह कानून की लड़ाई सिर्फ न्यायालय में लड़ी जा सकती है, उस पर तो नो डाउट राहुल गांधी को जो भी फैसला आया है वो कानून के दायरे में आया है। राहुल गांधी ने भी उसका सम्मान किया है, और सम्मान करने के बाद उस लड़ाई को उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तय है। अब ये क्या होता है कि राजनीतिक दलों में जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो अति उत्साह में आते हैं, जबकि उनको मालूम है कि अति उत्साह में मामला बिगड़ता ही है और देश में अशांति का वातावरण फैलता है। ये पहली बार ऐसे मतलब कई अवसरों पर हो चुका है, लेकिन ये पहला मुद्दा ऐसा है कि जो तात्कालिक रूप में हिंदुस्तान में पूरे देश में इस तरीके का वातावरण तैयार हो गया। आप उसे सोशल मीडिया पे कहीं भी चलाओ, कैंपेन चलाओ, सब चीज करो, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी को राहत तभी मिल सकती है जब जाकर के न्यायालय में उनके पक्ष में कोई मामला बनता है या उनको इससे मिलता है। एक चीज और जोड़ूंगा मैं जी, ये कोई पहली घटना नहीं है भारतीय राजनीति के इतिहास में। लालू प्रसाद यादव भी कोर्ट के फैसले में उनको सजा मिली और उनकी भी सजता खत्म हुई। अभी हाल की घटना है, 2022 के नवंबर की बात है कि रामपुर से आजम खान जो सपा के विधायक थे उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आता है, उनको सजा होती है 3 साल की हेट स्पीच के चक्कर में। 24 घंटे के भीतर उनकी भी सजता खत्म होती है, लेकिन सड़क पर ना सपा आई ना लालू प्रसाद यादव की पार्टी आई, उन्होंने उसकी लड़ाई कानूनी लड़ी। तो ये जो कांग्रेस की बात करें, राहुल की बात करें, तो सड़क पर आने का क्या मतलब है? ये सड़क पर आने का तो मामला कांग्रेस की ओर से कोई संदेश इस तरीके का नहीं दिखाई देता दूर दूर तक कि कांग्रेस ने उत्साहित किया है। ये कार्यकर्ताओं का खुद का विजन हो सकता है, लेकिन दूसरी बात है कि जिन चीजों को कहा जा रहा है ये तात्कालिक इसलिए आया, राघवन जी इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव का मामला, आजम खान का मामला, आजम खान का जो वक्तव्य था, जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया था, वो ऐसा लग रहा था कि देश में एक विस्फोटक स्थिति या एक समाज में विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। लालू प्रसाद यादव का जो मामला आया था वो घोटाले का मामला था। इसके अलावा भी जो मामले आए हैं वो लगभग घोटाले के हैं, और जहां घोटाले का मामला आता है वहां राजनीतिक संरक्षण मिल पाना संभव नहीं हो पाता। निर्णय तो कोर्ट का था, मामला कोई भी हो, कोर्ट के फैसले के बारे में
आप सड़क पर उतरेंगे तो क्या संदेश जाएगा? इससे तो इसका तो फिर मैं भी बोलता हूँ जी। कि इस तरीके के मामले यदि लोकतंत्र के मामले और न्यायालय के मामले यदि सड़क पर लड़े जाएंगे तो उससे संदेश तो बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं जाता। समय की कमी है, ये मैं तो तीनों बिल्कुल मेहमानों तय से है। एक एक लाइन पर उत्तर चाहूंगा कि क्या इससे गंभीर राजनीति को बल मिलेगा या राजनीति का स्तर और नीचे जाएगा? क्योंकि हम सोचते हैं कि राजनेता और उनकी पार्टियां मुद्दों पर गंभीरता से राजनीति करेंगी और इसमें नैतिकता अनैतिकता इन सब का ध्यान रखेंगी। आपकी एक लाइन में टिप्पणी राहुल जी, उसके बाद मैं पूछूंगा संदीप जी से और देवदत्त जी से। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को पूरी धीरज के साथ में काम करना चाहिए और राहुल गांधी को जब तक कि कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती, मतलब उच्च कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाए, जब तक पूरी पार्टी को धीरज रखना पड़ेगी, तब जाकर के ये लोकतांत्रिक लड़ाई को और सैद्धांतिक रूप से आप न्यायालय में जीत पाओगे और नहीं। संदीप जी, आपकी राय? मिलाकर के मानना है कि राजनीतिक दल है उन्हें खुद तय करनी पड़ेगी अपनी लक्ष्मण रेखा, लेकिन ये जरूर तय है कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ, एक तो सजा हुई और दूसरी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई, इससे कम देश में विमर्श तो बढ़ेगा। मैं इसका पक्षधर हूं और विमर्श होना भी चाहिए। बिल्कुल। देवदत्त जी, आपकी क्या राय? एक दो वाक्यों में। राजनीतिक दल ज्यादातर चिंता इसकी नहीं करते कि इससे गरिमा घटेगी या बढ़ेगी, वो चिंता करते कि हमारा बढ़त कैसे बनेगी, हमारा जन समर्थन कैसे जुटेगा, हमारे प्रति सिंपैथी लोगों की कैसे बढ़ेगी, और वही सब जब जो भी घटनाक्रम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मामला प्रयास करते हैं। देवदत्त जी कानूनी है, लेकिन इस कानून की लड़ाई को कानून के साथ साथ जनता के बीच में जाकर सहानुभूति बटोरने का भी रास्ता पार्टियां अख्तियार करती हैं। और ये लड़ाई जब होगी तो बीजेपी किसी से कम नहीं उतरती, क्योंकि जो चालाकी चतुराई की बात है उसमें अब तक भाजपा ने सबको मात देती आई है। लेकिन ये मामला कानून का है, संवैधानिक स्थिति का है, इस पर आगे और भी चर्चा करेंगे बाखबर में। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने हिस्सा लिया। देवदत्त जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका भी, और राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े। बाखबर में इतना ही। बंदी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।